पूसा की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कुछ सलाह देना हो तो सलाह दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थोड़ा शेयर भी कर देंगे तो अच्छी बात होगी। इतनी मदद तो बनती है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक सबने इतना साथ दिया, आगे भी आप साथ देंगे, इसकी उम्मीद है। आज का विषय मिट्टियों की देखभाल। मिट्टियों की देखभाल से मतलब है कि जब हम गमले में, किसी भी गमले में कोई पौधा सूख जाता है, उसे हटाते हैं और उसमें दूसरे प्लांट लगाने की तैयारी करते हैं, तो मिट्टियों की भी देखभाल ठीक उसी तरह से करनी होती है। जैसे कोई किरायादार घर छोड़ के जाए और दूसरा उसमें आने को तैयार हो, तो जैसे घर की साफ सफाई की जाती है, फिर से पेंट किया जाता है, साफ सफाई की जाती है, तो जब एक पौधा सूख गया, सीजन ख़त्म, दूसरा पौधा लगाने की तैयारी है, तो मिट्टियों में भी कुछ ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी बदलाव आना ज़रूरी। तो यही सब कारण था कि ठंड के मौसम के सारे फूल जो होते हैं वो अब सूख गए थे, तो गमले बदलने थे सब मुझे। फिर से नए फूल लगाने हैं, फिर से नए प्लांट लगेंगे इसमें। तो मैंने अपने माली भैया को बुलाया था, तो उन्होंने सबसे पहले तो हमारे सारे गमलों की गुड़ाई की है। उन्होंने सबसे पहले हमारे जितने भी गमले थे उन सभी गमलों की गुड़ाई की। आप देख रहे हैं कि वो सभी गमलों की गुड़ाई हो रही है। सबसे पहले उन्होंने यही किया, और साथ ही साथ गुड़ाई के साथ साथ वो मुझे कुछ न कुछ सलाह दिए जा रहे थे। हमारे माली भैया को बात करना बहुत पसंद है, तो अगर आप वहाँ पर हैं तो वो आपसे कुछ न कुछ आपको सलाह देते रहेंगे, कुछ न कुछ आपसे बातें करते रहेंगे। ये उनका पसंदीदा काम है। काम करते हुए अगर वहाँ पर कोई है तो उससे गप्पे लड़ाना इनका पसंदीदा काम है। सभी गमलों की से जितने भी अनावश्यक घास फूस ये सब था, सब हटा रहे हैं और सभी गमलों की गुड़ाई भी कर रहे हैं। साथ ही मुझे ये भी कह रहे हैं कि जिसमें अभी एक आध फूल और है तो उसको छोड़ देते हैं, उसमें केवल गुड़ाई कर देते हैं, उन पौधों को अभी नहीं निकालते हैं। सलाह बहुत अच्छी देते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मेरा काम भी होता है और मैंने सोचा चलो आज इसी विषय पर वीडियो बना लिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि मेरा बहुत सारे गमले, कंटेनर, ये सब पुरानी चीज़ों से, जो पुराने फूल थे, जैसे पिटूनिया थे, गेंदा था, वो सब सूख गया था, तो उसे हटाना था। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि केले के छिलके फुलाए हुए हैं,
वो भी खाद के रूप में डाले जाएंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में। उसमें कुछ और मिक्स भी किया जाएगा और वो डाले जाएंगे। मान लीजिए पहले छोटे छोटे गमलों में ये काम कर रहे हैं, उसकी गुड़ाई कर रहे हैं, उसमें साथ ही साथ में कुछ खाद भी डालते जा रहे हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, फंगीसाइड भी डाल रहे हैं, एनपीके भी वो उन्होंने कुछ कुछ पौधों में, कुछ कुछ गमलों में थोड़ा थोड़ा एनपीके भी डाल के कि आप किस तरह का पौधा लगाएंगे मैम, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाल दे रहे हैं। मतलब गमलों में, और साथ में ये भी बता रहे हैं आप उनके हाथ के सके साथ ही साथ वो ये भी बताते जा रहे हैं कि जितना वो हाथ के इशारे से बता रहे हैं कि जितना नर्सरी से जो पौधे आते हैं उनमें मिट्टियाँ ज़्यादा होती है, कभी कभी जड़ ऐसा होता है कि मिट्टियाँ ज़्यादा होती हैं नीचे तक और जड़ बीच से होता है। तो उनका यही कहना था कि नीचे से मिट्टियों को हटा दीजिए और तब गमलों में लगाइए। वैसे रखने से गमलों में ऊपर तक मिट्टी भर जाएगी। और कुछ कुछ अब एक्सपर्ट हैं, माली हैं, एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट सलाह तो देंगे ही और हम लोगों को उसकी ज़रूरत भी है एक्सपर्ट सलाह मानने की, क्योंकि हर वक्त तो वो आते नहीं हैं। पौधे मैं ही लगाती हूँ तो उस वक्त उनकी सलाह काम आती है। साथ ही साथ वो बहुत रिसर्च भी करते हैं। ये क्या चीज़ निकल गया मैडम, ये देखिए ना ये पिटूनिया का देख रहे हैं, पिटूनिया के बीच में जो जाने अब वो निकल रहा है ना, ये पिटूनिया नहीं, ये कोई जंगली चीज़ है जो निकल गई थी पिटूनिया के साथ साथ। तो वो अलग पहले उन दोनों को हटाया उन्होंने, फिर पिटूनिया को भी एक लगभग सूख ही गया था तो मैंने कहा कि उसको भी हटा ही दीजिए। तो इस तरह से मेरे सारे गमलों की गुड़ाई भी हो रही है और उसमें ज़रूरी पोषण सामग्री भी दी जा रही है। और उन्होंने मुझे कहा कि अभी कुछ दिन तक ऐसे ही गमलों को रहने दीजिएगा, थोड़ी मिट्टी भी सूखेगी, ऊपर नीचे से अच्छे से गुड़ाई हो गई है तो नीचे से थोड़ी मिट्टी भी सूखेगी, तो उससे नया पौधा लगाने में अच्छा रहेगा, फ़ायदे होंगे। साथ ही साथ ये स्नेक प्लांट की तारीफ़ भी कर रहे हैं कि स्नेक प्लांट एक ठो लगाइए मैडम और उससे पूरा गमला भर जाता है। एक ठो पत्ता से पूरा गमला भरता है। और सही भी बात है, जब स्नेक प्लांट मैंने लगाया था तो मैंने एक ही पत्ता लगाया था और उस एक पत्ते से इतना बड़ा स्नेक प्लांट कि मैं कई गमले मुझे उसके लिए अलग अलग बनाने पड़े, करने पड़े। तो मेरा काम हो रहा है धीरे धीरे, हर गमले जिसमें पौधे नहीं हटाने हैं उसमें भी गुड़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट, फंगीसाइड और नीम खली सब देते भी